देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें, दिख रहा है जी, ज्ञात करें जो निम्न बिंदुओं से समदूरस्थ। देखिए इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा आपका 2 नंबर में। अभी देखिए इसमें क्लियर बोल दिया गया है क्वेश्चन में, कौन अक्ष पे बोल रहा है, एक्स अक्ष पर। देखो क्वेश्चन पर हो कौन अक्ष पर है, इसमें 3 क्वेश्चन दिया गया है। देखिए पहला 6 और -3 कॉमा, अच्छा दूसरा क्वेश्चन क्या है 3,2 और -5 कॉमा -2। तीसरा क्वेश्चन क्या है 2 कॉमा -5 और -2 कॉमा 9। देखिए तो 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए और समझिए। कह क्या रहा है, कह रहा है ना कि एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करे जो निम्न बिंदुओं से समदूरस्थ है। अच्छा पहले आप ये बताइए कि एक्स अक्ष का नियामक अगर हम आपसे पूछे तो एक्स अक्ष का नियामक क्या होता है, एक्स अक्ष का नियामक, ठीक है, अगर एक्स अक्ष पर हम स्थित किसी बिंदु का नियामक देखेंगे तो क्या होता है x, 0, और वही अगर y अक्ष पे देखेंगे ये x अक्ष पर होता है। अगर x अक्ष का नियामक देखना, अगर y अक्ष पर तो y अक्ष के लिए तुम लोग को बताए थे कितना 0, तो अब बताओ x अक्ष पर जो नियामक होगा वहां पर हम नियामक कितना लेंगे x, 0, x, 0, क्योंकि x अक्ष पर y नियामक 0 और y अक्ष पर x नियामक 0 होता है ना। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ठीक, मान लेते हैं क्योंकि ए बी कुछ तो दिया हुआ है नहीं, तो मान लेते हैं कि माना कि, ठीक है, बिंदु P का नियामक कितना हो जाएगा, x अक्ष पर है ना, तो x, 0, बिंदु P से A कितना 7, 6 और B -3, 4 समदूरस्थ है। क्या है, समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब अब समझ लो यहाँ से कि यहाँ पर जो बिंदु P स्थित है कितना x, 0, और यहाँ मान लेते बिंदु A है और यहाँ बिंदु B है, तो जो A का नियामक होगा वो कितना होगा, तो 7, 6 और B का नियामक -3, 4। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर कह रहा है कि ये जो बिंदु P है वो A से और B से क्या है, समदूरस्थ है। और समदूरस्थ कहने का मतलब क्या हुआ कि जितना PA का दूरी है उतना ही क्या है PB। तो अब यहाँ से आप ये बताइए कि जब इस समदूरस्थ है तो हम लिख सकते हैं चूंकि PA बराबर कुछ ही PB, और अगर बताइए कि यहाँ पर PA PB के बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि P से A तक की दूरी चाहिए और P से, और यहाँ से हम एक काम और करेंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे वर्ग। इससे कैलकुलेशन क्या होगा, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो बताइए दोनों तरफ अगर हम वर्ग करते हैं तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो दोनों तरफ वर्ग करने से क्या हो जाएगा, PA का स्क्वायर हो जाएगा अब बराबर PB का स्क्वायर, बोलो हो जाएगा ना, PA का स्क्वायर बराबर PB का। चलिए अब आपको करना क्या है, P से A तक की दूरी, तब P से A तक की दूरी निकालिए तो कितना होगा रूट अंदर, ठीक है। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर, दूरी सूत्र आपको पता है ना। चलिए तो 7 - x का
होल स्क्वायर होगा। अब प्लस कितना होगा बोलो, 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर रूट अंदर कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए तो पीवी ना, तो चलिए पीवी निकालिए तो कितना होगा -3 माइनस। अच्छा एक काम करिए, ध्यान दीजिए तो, अच्छा दूरी सूत्र में x में से -3 को घटाओ, चाहे -3 में से, क्योंकि लास्ट में तो क्या होता है स्क्वायर होता है। तो अच्छा -3 माइनस x का होल स्क्वायर ये भी लिख सकते हैं, या फिर हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं x। अब बताओ इसको घटाएंगे तो एक फार्मूला में माइनस और एक यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो x + 3 का होल स्क्वायर होगा ना। ठीक, अब बताओ प्लस कितना हो जाएगा, 0 में से 4 को घटाओ, 4 में से कोई घटाइए, बात बराबर है। अब इस पूरा का क्या है, अब देखिए स्क्वायर करने से हुआ यही कि स्क्वायर से रूट कैंसिल आया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो अब बच गया कितना 7 माइनस x का। अब प्लस बताओ 6 में से 0 गया और 6 का स्क्वायर बराबर x + 3 का, और 4 में से 0 गया और 4 का स्क्वायर 16 हुआ ना। अब बताओ यहाँ से ध्यान दो, 7 माइनस x का होल स्क्वायर, इसका मतलब a माइनस b का, तो बताओ कितना होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 a के जगह 7 और b के जगह प्लस कितना बराबर a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और +2a और कितना a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ दिए। अब बताओ कितना है +16। अब बताओ देखो तो x स्क्वायर गया क्योंकि दोनों प्लस में है। और चलिए अब यहाँ कैलकुलेशन करिए, चलिए यहाँ से ध्यान दीजिए। अब बताओ यहाँ से कितना, इसको मिटा देते हैं, देखिए तो अब कितना हो जाएगा बताइए, 7 का स्क्वायर और 49 और 36, जल्दी जल्दी जोड़िए, 49 और 36 कितना होगा, 40 और 30 70 हुआ, और 9 6 15 कितना हो गया 85। कितना कैसे आया 85 समझ में आया, 7 का स्क्वायर 49 और 36 85, 7 दूना का -14x बराबर, चलो बताओ 3 का स्क्वायर और 9 16 25। अब बताइए द्वितीय 6x हो गया। अब एक काम करो, 85 को इधरे रहने दो, 25 को इधर लेके आ जाओ, -25 आएगा 6x, 14 कहाँ लेके चल जाओ। अब बताओ 85 में से 25 गया, कितना बचा, और 14 6 20x, 1 लड्डू से 1 लड्डू, द्वितीय 6। तो बताओ x का मान कितना आ गया, तब बताओ x का मान ही तो कह रहा था, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए क्या बोल रहा था कि x अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो 7, 6 और -3, 4 से क्या है समदूरस्थ है। तो अब बताइए यहाँ से, यहाँ लिख देंगे ना कि अतः दिखाई दे रहा है, इधर देखो यहाँ तक दिखाई दे रहा है नहीं ना, ये दिखाई दे रहा लिख रहे जो, चलो देखो अतः बताओ कि अतः यहाँ से क्या लिखेंगे, बिंदु P, तो बताओ x, 0 था तो अब x लिखेंगे वहाँ, कि x के जगह कितना लिखेंगे, तो 3, 0 से बिंदु A कितना 7, 6 और कुछ और B -3, 4 से क्या है समदूरस्थ है। ये ना भी लिखिएगा तो चलेगा। बोलो यहाँ तक समझ में आया। अब देखो यहाँ पे इसी तरह का 2 क्वेश्चन और है, ठीक है। अब बताओ x अक्ष पर तो ऐसी x, 0 रहेगा, a के जगह 3, 2 हो जाएगा अबरी, और b के जगह -5, बस इसी पे बैठा करके और वैल्यू x का मान ज्ञात करना। और ये 2 नंबर के लिए एकदम VVI है, ये 2 अंक में ऐसा क्वेश्चन आप जा करके देखिएगा तो एग्जाम में पूछा हुआ समदूरस्थ से मिलेगा। अभी जो हम लोग पढ़े वो कौन अक्ष पे पढ़े, x अक्ष पे। इस पे 2 क्वेश्चन है, जाके दोनों क्वेश्चन क्या करिए बनाइए। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो कौन अक्ष पे पढ़ेंगे, y अक्ष पे पढ़ेंगे, ठीक है। जल्दी से उतारिए।
एक्स अक्ष की जगह पे कौन अक्ष दिया? वाई अक्ष दिया ना। क्वेश्चन सब वही है, सिर्फ एक्स अक्ष के जगह पे कौन अक्ष कर दिया? वाई अक्ष कर दिया। अब देखो यहाँ से माना कि बिंदु क्या करेंगे P, अब x, 0 होगा कि 0, y, तो x, 0 होगा x अक्ष पर, ठीक है ना। और यहाँ अब क्वेश्चन में कौन अक्ष पर बोला? तो 0, और a मान लेते तो a कितना हो जाएगा? -5, माइनस, और b कितना हो जाएगा? 3, 2 से क्या है? समदूरस्थ है। तब p कितना हो जाएगा? 0, y। a कितना होगा? a तब -5, माइनस, बताइए b कितना होगा? चलिए एक काम करते हैं ना, एक बार लिख देते हैं कि चूंकि दूरी सूत्र पे ही तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं ना। तो दूरी सूत्र क्या होता है? रूट अंदर x2 माइनस x1 का अब प्लस y2 माइनस y1 का। चलो अब आगे सोल्व करते हैं। तो अब बताइए कि ये जो समदूरस्थ, ये जो बिंदु P है वो P से A तक की दूरी और P से B तक की दूरी आपस में बराबर है। और जब आपस में बराबर है तो इसको क्या लिख सकते हैं? PA बराबर PB। और अभी हम लोग जाने कि अगर इसको स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अर्थात यहां से हम लिख सकते हैं PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? अब कुछ नहीं करो, P से A तक की दूरी निकालो और P से B तक की। तो चलो P से A तक की दूरी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट अंदर। चलिए P से A तक के तो बताओ कितना हो जाएगा? 0 + 5 कर दो, चाहे -5, -0 करो, तो सीधा 0 प्लस वाला लेके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 0 + 5 का तो देखो 0 ले लिए और ये एक माइनस क्वेश्चन में और एक माइनस होता है तो इसलिए माइनस क्या हो गया? प्लस। चलो अब प्लस फार्मूला में क्या होगा? प्लस। y2 माइनस y1 करो, चाहे y1 माइनस y2 करो, कोई करिएगा माइनस का स्क्वायर लास्ट में तो प्लस होना तैयार। इसलिए y अब -2 तब +2 बन जाएगा और y + 2 का होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? अभी पूरा का क्या होगा? स्क्वायर बराबर। चलिए अब जैसे PA निकाले वैसे आप क्या निकाल दीजिए? PB निकालिए। तो बताइए PB निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? बताइए 0 - 3 का स्क्वायर करो, चाहे 3 माइनस, तो चलो हम लिख देते हैं 3 - 0 का अब प्लस 2 - y का स्क्वायर लिखो, चाहे y माइनस, तो हम लिख देते हैं y - 2 का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? आई पूरा का जैसे वो बना वैसे ये बन रहा है, सिर्फ अंतर यही है कि x के जगह पे वहाँ x अक्ष था तो x, 0 लिए थे, यहाँ y अक्ष है तो 0, y। और 2 नंबर में ऐसा निर्देशांक ज्यामिति का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आइबे करता है एग्जाम में, ठीक है। इससे पहले कोई पॉइंट 2 को दे देता है और उसमें क्या रहता है, उसमें बीच की दूरी दे देता है और उसमें कोई वैल्यू निकालने के लिए बोलता है ना, तो उसी प्रकार जैसे वहाँ भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है वैसे ये भी क्या है? इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दूरी सूत्र अब क्या होता है कि 2 बिंदु दे करके दूरी नहीं निकालने के लिए बोलता है एग्जाम में, उतना समझ में आया। लेकिन उसी के जगह पे अब क्या करता है? 2 पॉइंट देता है, लेकिन अब क्या करता है कि वहां पर वो दूरी दे देगा और वो 2 बिंदु में से निर्देशांक में से कोई एक वैल्यू के जगह पे x, y, p, m, n, a कुछ भी बोल देगा, कहेगा वही निकालो। चलो तो अब यहां से सोल्व करो तो स्क्वायर से रूट, अभी तो कैलकुलेशन तुम्हारा बचा। कॉन्सेप्ट तो सिर्फ यही है ना, कॉन्सेप्ट आपका यहीं तक है। ये तो अब यहां से जो आएगा वो क्या तुम्हारा है? कैलकुलेशन है। तो अब बताओ यहां से 0 + 5 यानी 5, अब 5 का स्क्वायर, चलो ये y + 2 का होल स्क्वायर तोड़ दें, y स्क्वायर + 2 का स्क्वायर 4 अब +2 दूना का 4y। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आया? यहाँ बताओ 3 में से 0 गया 3, 3 का स्क्वायर, चलो a माइनस, तो y स्क्वायर अब +2 का स्क्वायर 4 अब माइनस 2 दूना का, चलो देखो y स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में गया, 4 प्लस में 4 प्लस में गया
अब इधर 4y है प्लस में, इधर 4y माइनस में, बोलो कैंसिल करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस माइनस तो जुट ही जाएगा, चाहे माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस प्लस में आएगा, प्लस प्लस जुटेगा। तो अब बताओ कितना हो गया, देखो तो 25 प्लस 4y, अब बराबर कितना हो गया 9 माइनस 4y। अब एक काम करो ना, 25 जो है ना 4y को इधर रहने दीजिए, ठीक है, अब माइनस 4y इधर लिया तो प्लस 4y, और 9 है ये प्लस 25 कोची में गया, तो बताओ 4y या 4y के y हो गया, और यहाँ 25 में से 9 गया 16 माइनस 16 ना, 8 दूना का, तो बताओ इसलिए y बराबर कितना बच गया -2, y का मान कितना आ गया -2। अब यहाँ अतः करके लिख सकते हैं कि अंदर अतः बिंदु P कितना 0, -2 से बिंदु A और B से क्या है समदूरस्थ है। इतना करिएगा 2 नंबर का आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ऐसे भी इसमें जो आएगा ना, वो इसमें जो वैल्यू आएगा वहां पे द्विघात समीकरण के रूप में नहीं आएगा। काहे नहीं आएगा इसका कारण समझिए, क्योंकि जैसे आप इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो इधर भी तो दोनों तरफ बन रहा है। अब दोनों तरफ बनने से क्या हो रहा है कि जो भी स्क्वायर वाला वैल्यू आ रहा है वो क्या होता है, क्योंकि आगे वाला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस में, इसलिए a स्क्वायर बी स्क्वायर देखो यहाँ कट गया ना, यहाँ भी और यहाँ भी, इसलिए वो सिर्फ एक चर में समीकरण बन जाता है, एक चर वाला समीकरण। और एक चर वाला रैखिक समीकरण के लिए तो आसान हो जाता है कैलकुलेशन। बनाया जल्दी से।